हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप लोगों को मालूम है कि आज जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग थी और ये मीटिंग बहुत ही लाजवाब थी। बहुत सारे रिलीफ दिए गए हैं और बहुत सारी डिमांड्स थी इन चीजों को करने के लिए। लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ने इस बार उन सब चीजों का बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया है और आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें इन्होंने बताया जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज आर फॉर डिमांड notices issued under section 73 of the CGST Act, that is the case not involving fraud, suppression or willful misstatement for the fiscal years 2017-18, 18-19 and 2019-20 if the full tax demand is paid up to 31/3/2025। बहुत अच्छी रिलीफ है आपके लिए कि जैसा कि आपके 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 के केस हो रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और पेनाल्टी की फिगर आ रही थी। उसके लिए जीएसटी काउंसिल ने इसमें रिकमेंड कर दिया है कि उनका इंटरेस्ट और पेनाल्टी वेव कर दी जाए और इतना टाइम भी दे दिया है, अगर उसका टैक्स 31 मार्च 2025 तक जमा कर दिया जाता है तो भी उसके इंटरेस्ट और पेनाल्टी को वेव किया जाएगा। तो बहुत अच्छी रिलीफ है। आगे देखते हैं, बहुत सारी रिलीफ है जिनको आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स the time limit to avail input tax credit any invoices or debit note under section 16 subsection 4 of CGST Act through any GSTR 3B return filed up to 30th November 2021 for financial year 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21 may be deemed to be 30th November 2021। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2017-18, 18-19 और 19-20 और 20-21 इनके जीएसटीआर 3B अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर दिए हैं तो आप उनके इनपुट को अवेल कर पाएंगे। यानी सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट थी उसको अब बढ़ा करके 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। वो भी कौन कौन से केसेस के लिए? 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए। मेजर रिलीफ है आपके लिए। इसके अलावा काउंसिल हैज रिकमेंड्स मॉनेटरी लिमिट ऑफ ₹20 lakhs फॉर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ₹1 crore फॉर हाई कोर्ट एंड ₹2 crore फॉर सुप्रीम कोर्ट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स बाय द डिपार्टमेंट टू रिड्यूस लिटिगेशन। तो लिटिगेशन को कम करने के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है, उसके लिए ये मॉनेटरी लिमिट डिफाइन कर दी। GST Council recommends reduction of the quantum of pre-deposit required to be paid for filing of appeals under GST। तो अभी तक आप जो जीएसटी की अपील फाइल कर रहे थे उसमें जो आपको प्री डिपॉजिट देना था उस प्री डिपॉजिट को भी सरकार कम करने जा रही थी। जो आपकी 10% और 20% का प्री डिपॉजिट था उसको भी सरकार कम करने जा रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिलीफ है। GST Council recommends amending provisions of GST Act to provide the 3 months period for filing appeals in GST Appellate Tribunal will start from a date to be notified by the court। तो अभी तक जो कि आपको ट्रिब्यूनल की डेट्स थी उसको सरकार अब फिर से नोटिफाई करेगी। अभी वो समाप्त होने वाली थी तो समाप्त अभी नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार ने कहा वो तब से काउंट होगी जब सरकार फिर से उसको नोटिफाई करेगी। तो ये भी एक ट्रिब्यूनल अपील्स के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन मौका है। To ease the interest burden of the taxpayers, GST Council recommends to not levy interest under Section 50 of CGST Act in case of delayed filing of return on the amount which is available in electronic cash ledger (ECL) on the due date of filing of the said। तो ये भी एक मेजर रिलीफ इन्होंने दिया है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो अंडर सेक्शन 50 की कार्रवाई आपके ऊपर नहीं। GST Council recommends sunset clause from April 1st, 2025 for receipt of any new application for anti-profiteering।
दूसरा SEZ के लिए है, इसमें कुछ चीजें अभी हम लोग छोड़ रहे हैं जो मेजर अमेंडमेंट है जिससे ज्यादा लोग इफेक्टेड हैं, उन चीजों को हम लोग पहले ले रहे हैं और इसके बाद इसमें जो मेजर अमेंडमेंट हैं उनको बाद में हम लोग आगे लेंगे। GST Council recommends to roll out the biometric based Aadhaar authentication of registration applicants on pan India basis in a phase। तो आपको मालूम है कि अभी पैन बेस्ड आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना था वो अभी सभी जगह के लिए लागू नहीं था, लेकिन अब वो पैन इंडिया यानी पूरे भारत देश में लागू किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो रजिस्ट्रेशन लेने हैं वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर ही मिलने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेजर ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। Insertion of Section 128A in CGST Act to provide for conditional waiver of interest or penalty are both relating to demands raised under Section 73 for Financial Year 2017-18 to Financial Year 2019-20। तो आपको ऊपर अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और अभी डिटेल में चर्चा हम लोग तब करेंगे जब इससे संबंधित नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि अभी इसमें आपको जो रिलीफ मिलने वाला है, यानी अगर आप अपना टैक्स 31 मार्च 2025 तक भी जमा कर देते हैं इन 3 सालों के लिए 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के लिए, तो आपका इंटरेस्ट और पेनाल्टी वेव कर दी जाएगी। इसी तरह से जो रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन के बारे में है, ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए लिमिट रखी गई है। इसके बाद अमेंडमेंट इन सेक्शन 107 एंड सेक्शन 112 ऑफ CGST एक्ट फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर GST। तो ये लिमिट कम की जाएगी और इसको भी जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा रिडक्शन रेट ऑफ TCS टू बी कलेक्टेड बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सप्लाईज बीइंग मेड थ्रू देम। तो इसको भी इन्होंने 1% से कम करते हुए 0.5% इसको कर दिया। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील्स इन GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि आगे जब हम इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके हिसाब से इस डेट को माना जाएगा। रिलैक्सेशन इन कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट in respect of initial years of implication of GST, financial year 2017-18, 2018-19, 19-20 and 2020-21। तो इन 4 सालों के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में दिया है कि अगर आपने अपना 3B 31 नवंबर 2021 तक भी फाइल कर दिया है तो उसमें जो भी आपने ITC क्लेम की है इन 4 सालों के लिए उसको मान लिया जाएगा। बाकी इसकी डिटेल हम लोग नोटिफिकेशन के समय भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी संक्षिप्त में दिया गया है, लेकिन ये आपके लिए एक मेजर रिलीफ है। विद रिस्पेक्ट टू केस वेयर रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड आफ्टर रिवोकेशन। तो ये एक इन्होंने छूट दी है रिवोकेशन वालों के लिए कि अगर आपका बीच में कैंसिलेशन रहा रजिस्ट्रेशन तो आप अपना 3B फाइल नहीं कर पाए, अपना GST रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो जब आपका रिवोकेशन होगा उसके बाद से आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। इसका चेंज इन ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 4। तो GSTR 4 के बारे में भी इन्होंने कहा कि अभी तक इसकी डेट 30 अप्रैल हुआ करती थी, यानी 30 दिन का समय मिलता था रिटर्न फाइल करने के लिए। अब इसको बढ़ा करके 30 जून किया जाएगा, यानी GSTR 4 अब 30 जून तक आप फाइल कर पाएंगे, यानी अब आपको लगभग 90 दिन मिलने वाले हैं। इसके अलावा अमेंडमेंट ऑफ रूल 88B में भी इन्होंने किया है फॉर CGST in respect of interest under section 50 of CGST Act in delayed filing of returns in case where the credit is available in electronic cash ledger। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आपके रिटर्न फाइलिंग के समय तक अगर पड़ा हुआ है तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो ये थी मेजर इसके चेंजेस और इसके साथ मैं और भी देख लेता हूं अगर कोई चेंज। हाँ, एक और भी चेंज इन्होंने बहुत अच्छा किया है वो भी देख लेते हैं। द काउंसिल recommended providing a new optional facility by way of Form GSTR 1A to facilitate the taxpayer to amend the details in Form GSTR 1 for a tax period and or declare additional details if any other filing of return in Form GSTR 3B for the said tax period। तो यहाँ पर GSTR 1 का एक GSTR 1A फॉर्म भी
आएगा जिसमें आप करेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा 9 और 9A के संबंध में भी इन्होंने छूट इस साल के लिए भी 2 करोड़ तक की कर दी है, जिसमें 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को 9 और 9A फाइल नहीं करना। इसके अलावा डीआरसी काउंसिल में सर्कुलर टू प्रोस्क्राइब ए मैकेनिज्म और एडजस्टमेंट ऑफ एन अमाउंट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिमांड। हाँ, यहाँ पर एक मैटर जो आ रहा था कि जो प्री डिपॉजिट है वो DRC 03 से कर दिया जा रहा था, उसके संबंध में भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। रोलिंग आउट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन इन ऑल इंडिया बेसिस, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑल इंडिया बेसिस पर अब आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही बायोमेट्रिक को देखते हुए आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। और इसके अलावा अमेंडमेंट इन सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 of CGST Act 2017 and insertion of a new section 74A in CGST Act, तो इसमें एक सेक्शन 74A इंसर्ट किया जाएगा, जिसमें अगर फ्रॉड यानी जो सेक्शन 74 से संबंधित मामले हैं अगर उस तरह के नहीं हुए तो इसमें आपको उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी में छूट दी जाएगी। तो ये थे मेजर अमेंडमेंट जिसके बारे में हमें आपको बताना था। हाँ, एक छोटा सा अमेंडमेंट और भी है। द थ्रेशोल्ड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ B2C इंटरस्टेट सप्लाई इनवॉइस वाइज इन टेबल 5 ऑफ ऑन GSTR 1 was recommended to be reduced from 2.5 lakh to rupees 1 lakh। तो B2C की इनवॉइस अगर 2.5 लाख से ऊपर की होती थी तो आपको टेबल 5 में दिखानी पड़ती थी अगर वो इंटरस्टेट है, लेकिन अब उसको रिड्यूस किया जा रहा है और वो अमाउंट की जा रही है 1 लाख। तो ये थे मेजर अमेंडमेंट और इसके नोटिफिकेशन जल्दी आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें और आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से इन सब प्रेस रिलीज में जो चीजें आई हैं उनको और क्लेरिफाई किया जा सके। थैंक यू।